हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम के प्रस्तुत होने के पहले रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में जो ड्रॉबैक्स रह गए थे, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए प्रोफेसर नील बोर ने कुछ क्लासिकल कंसेप्ट का स्टडी किया और उस क्लासिकल कंसेप्ट के स्टडी के बाद उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इन क्लासिकल कंसेप्ट में हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज लाइट? लाइट डायलेमा का सब्जेक्ट रहा है साइंटिस्ट लोगों के बीच में। सबसे पहले इट मीन्स इन द अर्ली डेज न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल्स का बना बताया था। इट मीन्स लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ऐसा न्यूटन का मानना था। लेकिन 1870 में जेम्स मैक्सवेल ने बताया कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल बट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने जेम्स मैक्सवेल ने एक कंप्रिहेंसिव आइडिया दिया लाइट के बारे में। ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जैसे कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन से ट्रेवल करता है तो चार्ज पार्टिकल के मोशन के समय उसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से लाइट जब ट्रेवल करते हैं तो लाइट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। तो लाइट के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड होता है, और जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करते हैं उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी लाइट के साथ साथ ट्रांसमिटेड होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होते हैं लाइट में, या लाइट के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट होते हैं, या वेव के रूप में ट्रांसमिटेड होते हैं। तो वेव जो होता है वो क्या होता है, हम लोग इसको समझते हैं। वेव एक डिस्टर्बेंस है जिस डिस्टर्बेंस के कारण एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस वेव में आपको एक असेंडिंग पार्ट होता है और दूसरा डिसेंडिंग पार्ट होता है। ये असेंडिंग पार्ट है, दूसरा डिसेंडिंग पार्ट। इस असेंडिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। और इस डिसेंडिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोलते हैं और इसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ। तो लैम्डा आपको डिस्टेंस है, और जब डिस्टेंस है तो इसका जो यूनिट होगा, या यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, या सेंटीमीटर होगा, या एंगस्ट्रम होगा, या नैनोमीटर होगा। 1 एंगस्ट्रम में 10 to the power -10 मीटर होते हैं, और 1 नैनोमीटर में 10 to the power -9 मीटर होते हैं। तो वेवलेंथ का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स, और इसको मेजर करते हैं हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रम में, या नैनोमीटर में जनरली। वेव्स का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपको वेव नंबर होता है। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू बार जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ का जब रेसिप्रोकल निकाल देते हैं हम लोग इसको वेव नंबर बोलते हैं। 1 बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग? वेव नंबर। इसमें लैम्डा आपको क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं, और 1 बाय लैम्डा इट मींस रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। आप इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ वेवलेंथ इन द यूनिट लेंथ। यूनिट डिस्टेंस में जितने नंबर ऑफ वेवलेंथ बनता है आप उसी को क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। या हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। और वेव नंबर का जब यूनिट की बात करेंगे तो वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो 1 बाय मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? मीटर इनवर्स। या 1 बाय सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर इनवर्स। सीजीएस यूनिट में हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ऐसा यूनिट में हम लोग मीटर इनवर्स में से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू, इस साइन को हम लोग न्यू बोलते हैं। न्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस न्यू का मतलब क्या होता है? कितने टोटल नंबर ऑफ वेव साइकिल पास करते हैं किसी फिक्स्ड पॉइंट से पर यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ वेव साइकिल पास करते हैं, जितने नंबर ऑफ वेव साइकिल क्रॉस कर जाते हैं पर यूनिट टाइम में किसी फिक्स्ड पॉइंट से, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी।
तो आप फ्रीक्वेंसी का मतलब बताते हैं नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पास्ड इन यूनिट टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। इट मीन्स सेकंड में, यूनिट सेकंड में, 1 सेकंड में, इन फिक्स्ड या थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, यूनिट टाइम थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो एक फिक्स पॉइंट से जितने नंबर ऑफ वेव साइकिल पास कर जाते हैं, आप उसी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको हो गया टोटल नंबर ऑफ वेव साइकिल पास्ड थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन द पर यूनिट टाइम। तो आप इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट साइकिल पर सेकंड बोलते हैं, मतलब पर सेकंड में कितना साइकिल क्रॉस कर जाता है। इसी को हम लोग हर्ज बोलते हैं या इसी को सेकंड इनवर्स बोलते हैं। तो सेकंड इनवर्स बोलते हैं या हर्ज बोलते हैं या साइकिल पर सेकंड बोले, तो इसका मतलब होता है ये फ्रीक्वेंसी है। किसी भी वेव का वेवलेंथ जितना शॉर्टर होता है उसके फ्रीक्वेंसी उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ आपको अलग अलग होता है और उसके फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होता है। जिसका वेवलेंथ शॉर्टर होता है वो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ लॉन्गर होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ में लाइट का जो रिलेशन है, लाइट का जो वेलोसिटी का रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। और वैक्यूम में जो ये वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ भी अलग होता है और फ्रीक्वेंसी भी अलग होता है। जिसके वेवलेंथ अधिक होते हैं उसके फ्रीक्वेंसी कम होते हैं, जिसके वेवलेंथ ज़्यादा होते हैं उसके फ्रीक्वेंसी कम होता है। और दोनों का प्रोडक्ट निकालें, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इक्वल होता है। तो डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, हम लोग उसके कुछ टाइप्स को देख लें। जैसे आप बोलते हैं गामा रेस, आप बोलते हैं एक्स रेस। तो गामा रेस का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है और एक्स रेस का फ्रीक्वेंसी उससे कम होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो गामा रेस के वेवलेंथ सबसे कम होते हैं और इसलिए इसके फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होता है। एक्स रेस का वेवलेंथ इससे ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? उससे कम होता है। और इसके बाद है आपको अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस के से जो लोअर फ्रीक्वेंसी का होता है वो आपको विजिबल रेडिएशन होता है। विजिबल रेडिएशन से ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग देख पाते हैं वह विजिबल रेडिएशन के द्वारा ही देख पाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या गामा रेज से या एक्स रेज से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। हम लोग जो देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो विजिबल रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है या विजिबल रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है, हम लोग उसी से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। विजिबल रेडिएशन से लोअर फ्रीक्वेंसी का जो होता है वो आपको इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। इंफ्रारेड रेज जो होते हैं उनका आपको फ्रीक्वेंसी विजिबल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से लोअर होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन से भी लोअर फ्रीक्वेंसी जिसका होता है वो आपको रेडियो वेव होते हैं। रेडियो वेव्स जैसे आप बोलते हैं FM, AM, ये सब क्या है? रेडियो वेव्स होता है। और इससे भी जो लोअर फ्रीक्वेंसी होते हैं वह लॉन्ग रेडियो वेव कहलाता है। इसको हम लोग लॉन्ग रेडियो वेव्स बोलते हैं, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी का होता है या सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का होता है। तो सबसे लोएस्ट जो आपको फ्रीक्वेंसी होता है वो आपको लॉन्ग रेडियो वेव्स का होता है और सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होता है वो गामा रेज का होता है। हम लोग ये याद रखेंगे। वेलोसिटी सबका सेम है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सभी हैं, सबका वेलोसिटी सेम है, लेकिन सबके वेवलेंथ अलग हैं और सबके फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होता है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है। हम लोग जो ये ऑर्डर दिखाए हैं यह फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर दिखाए हैं, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेडियो वेव का है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम लॉन्ग रेडियो वेव का है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा रेज का है और वेवलेंथ सबसे कम गामा रेज का होता है, ये हम लोग याद रखें। अब आपको नेक्स्ट जो लाइट के लिए जो कंसेप्ट दिया वह है मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये लाइट में पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। लाइट में पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल के तरह ही इसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेज होते हैं। इन्होंने बताया कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं या एनर्जी का इमिशन करते हैं, वह एनर्जी के छोटे छोटे पैकेज के रूप में एब्जॉर्प्शन करते हैं या इमिशन करता है। तो लाइट का या किसी भी रेडिएंट एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है या इमिशन होता है एटम्स और मॉलिक्यूल के द्वारा, वह कंटिन्यूअस नहीं होता है, बट वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, वो डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है। वह डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी, वह स्मॉल पैकेज ऑफ एनर्जी जो इस रेडिएशन में प्रेजेंट होते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम। इस डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। जैसे मान लो ये लाइट है और ये आपको वेव के रूप में ट्रेवल कर रहा है, तो उस वेव में एक्चुअल में छोटा छोटा एनर्जी का पैकेज है और इस एनर्जी के पैकेज का ट्रेवल होता है आपको लाइट के रूप में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। तो इस एनर्जी के पैकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो ये एनर्जी का पैकेज है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। और इसी क्वांटम को लाइट के केस में क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फोटोन। इसको हम लोग फोटोन बोलते हैं और क्वांटम बोलते हैं, जो स्मॉल पैकेज ऑफ एनर्जी रेडिएशन में मौजूद होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या जो एनर्जी इमिट करते हैं, कोई भी बॉडी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, वह आपको क्वांटम के रूप में करता है या फोटोन के रूप में करता है। क्वांटम या फोटोन स्मॉल पैकेज ऑफ एनर्जी है और ये मिनिमम फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी कंटेन करता है। तो इस मिनिमम फिक्स वैल्यू जो क्वांटम के साथ में एसोसिएटेड होगा एनर्जी का, वो कितना होता है, ये आपको फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम। एनर्जी इक्वल टू h इंटू न्यू लिखते हैं या एनर्जी इक्वल टू h इंटू सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। यानी कि न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एनर्जी ऑफ क्वांटम होता है या एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, जहां पर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में h का यूज करते हैं, जिसको मैक्स प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। और c जो है यहाँ पर, ये c आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट कहलाता है, जिसका वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेंगे। और लेमडा जो यहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और न्यू जो है, इस न्यू को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ रेडिएंट एनर्जी। और ई जो यहाँ पर लिखे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम और फोटोन। इसी को हम लोग क्वांटम का एनर्जी बोलते हैं या हम लोग फोटोन का एनर्जी बोलते हैं। ई मतलब हो गया एनर्जी ऑफ क्वांटम और एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एक खास बात बताया कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वह एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं क्वांटम के रूप में। और क्वांटम जो होते हैं उसका हमेशा होल नंबर के मल्टीपल में ही आपको कोई बड़ी एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है या होल नंबर में वो एनर्जी का इमिशन करता है। क्वांटम का फ्रैक्शन कोई बड़ी एब्जॉर्ब नहीं करता है, जैसे 1 फोटोन या 2 फोटोन या 10 फोटोन या 200 फोटोन या 2000 फोटोन। इस तरह से होल नंबर के मल्टीपल में किसी भी पार्टिकल के द्वारा आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं या इमिटेड होते हैं, ये हम लोग याद रखेंगे। यह फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एक गिवन एनर्जी में कितना हो सकता है, हम लोग इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना होगा या नंबर ऑफ क्वांटा कितना होगा। क्वांटा का मतलब होता है प्लूरल ऑफ क्वांटम। तो नंबर ऑफ क्वांटा कितना होगा टोटल एनर्जी में, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम। टोटल एनर्जी में जब आप एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम से डिवाइड कर देते हैं
तो नंबर ऑफ क्वांटम कितना होगा या नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा इस टोटल एनर्जी के अंदर, ये फाइंड हो जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड बना सकते हैं कि कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विथ a quantum if frequency is 3 into 10 to the power 15 hertz. Also find number of photons in 1 joule of energy. इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। किसी वेव का फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो क्वांटम प्रेजेंट है या जो फोटोन प्रेजेंट है उनका एनर्जी कितना होगा ये फाइंड कीजिए। और साथ साथ 1 जूल टोटल एनर्जी यदि कोई बॉडी इमिट कर रहा है या 1 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटम, इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो क्वांटम है उसका टोटल नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ क्वांटम टोटल कितना होगा इन 1 जूल ऑफ एनर्जी, ये भी आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना। तो फोटोन का या क्वांटम का एनर्जी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया h इंटू न्यू, जिसमें h का वैल्यू मैक्स प्लांक कांस्टेंट होता है और इस मैक्स प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। मैक्स प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड और फ्रीक्वेंसी जो है उसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 19.8 समथिंग और इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो आपको 19.87 समथिंग और इंटू 10 टू द पावर -19 जूल एनर्जी आपको 1 फोटोन में है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा 1 जूल ऑफ एनर्जी में, उसके लिए भी आपको इक्वेशन दिया गया। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए टोटल एनर्जी जितना दिया जाए इसमें आप एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड कर दीजिए। 1 फोटोन में कितना एनर्जी होता है, 1 फोटोन में जितने एनर्जी एसोसिएटेड होते हैं आप एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से डिवाइड कर दीजिए टोटल एनर्जी में, तो नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो 1 जूल ऑफ एनर्जी दिया हुआ था और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हम लोग इतना कैलकुलेट कर चुके हैं 19.87 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो आपको नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट हो गया 1/1987 और इंटू 10 टू द पावर 19 और यहाँ पॉइंट हटा दिए तो 2 जीरो ऊपर में प्लेस कर देंगे और इसको साइंटिफिक टर्म में यदि हम लोग बदलेंगे तो इस वैल्यू से एक जीरो ज्यादा कर देते हैं तो आपको 1987 है, तो आपको यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ से भी 1 जीरो और ले लेते हैं तब भी ये वैल्यू बड़ा है, नीचे वाला 1 जीरो और प्लेस कर देंगे। मतलब यह जो आपको होगा 19 जो होगा या 10 टू द पावर 17 के इक्वल हो जाएगा। अब आप 10,000 में 1987 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 5 पॉइंट समथिंग और इंटू 10 टू द पावर 17 नंबर ऑफ फोटॉन्स के इक्वल ये आएगा। अप्रोक्सीमेट हम लोग 5 इंटू 10 टू द पावर 17 फोटोन बता सकते हैं कि इतने टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इस 1 जूल एनर्जी में आपको प्रेजेंट है। तो ये मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया है। अगले टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह होगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और इसके बाद हम लोग जाएंगे बोर मॉडल ऑफ एटम में इन नेक्स्ट वीडियो।